Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारी 11th साइंस का केमिस्ट्री। स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज का है लेक्चर नंबर 5। लास्ट दो लेक्चर में हमने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे, तो हमने 4-5 लॉज को डिटेल में देखा था, तो उनके स्टेटमेंट भी देखे, किसने उन्होंने को इन्वेंट किया था वो भी देखा। आज के लेक्चर में हमारा है आज का लेक्चर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का पार्ट 3 है। आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। छोटा सा लेक्चर है आज का, लेकिन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल एग्जाम में आते। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पार्ट 3 न्यूमेरिकल लेक्चर नंबर 5 विथ VM एकेडमी नासिक। पांचों लॉज जो थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, वो आप लोग देख चुके हो। तो सारे लॉ हमने देखे। अभी हमें क्या करना है, उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उनको सॉल्व करना है। तो देखो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन। अभी उन्होंने क्या किया होता है, थेरोटिकली रिएक्शन दी होती है। हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, फिर हम देखेंगे कि कितने मोल ऑफ कार्बन कितने मोल ऑफ दिए हुए एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। तो पहले पूरे न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं। 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ सम ऑक्सीजन, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट होने वाले। टू मेक मतलब प्रोडक्ट बनने वाला है 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो उनके हिसाब से क्या है, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होगी और प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस O2 फॉर्मेशन ऑफ CO2, ऐसा क्या है रिएक्शन होने वाली। उन्होंने क्या कहा कि 24 ग्राम जब कार्बन लगता है तो यहाँ पे 88 ग्राम ऑक्सीजन फॉर्म होता है, तब कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एक्चुअल देखना पड़ेगा कि एक्चुअल रिएक्शन में कितने क्या है ग्राम इन्वॉल्व। तो एक्चुअल रिएक्शन के ग्राम कैसे निकालोगे, तो हमें पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसका एक ही मोल है, मतलब क्या होगा, ये 12 ग्राम है। एक्चुअल मतलब आइडियली, बेसिकली ये कितना है, 16 टू ज़ा 32 ग्राम। ये कितना होगा, 12 प्लस 32, ये फॉर्म होगा 44 ग्राम। तो आइडियली क्या होने वाला है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ 44 ग्राम। ये आइडियल रिएक्शन। उन्होंने क्या दिया, अभी उन्होंने कहा कि आपका कार्बन 24 ग्राम है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड 88 ग्राम फॉर्म होने वाला है। तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ लो। इतना जो है कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, तब 88 ग्राम क्या होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मतलब अगर आप किसी दुकान में गए, एक नोटबुक की प्राइस इतनी थी तो 4 नोटबुक की कितनी है। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक जो है आइडियली जो है 12 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट होता है, तब 44 ग्राम फॉर्म होता है। तो 24 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट होगा, तब 88 ग्राम प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखो यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 12 ग्राम के लिए क्या था, 32 की ज़रूरत थी। तो 24 ग्राम के लिए उससे डबल की ज़रूरत होगी। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 12 ग्राम कार्बन कितना रिक्वायर्ड था, इसे रिक्वायर्ड था 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो 24 ग्राम कार्बन के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, ऐसा ही तो पूछा है उन्होंने। तो कितना रिक्वायर्ड होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दो, 32 इंटू 24 डिवाइड बाय इससे उसे डिवाइड कर, हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे 2 32 ज़ा कितना होगा, 64 ग्राम। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में एक स्टेटमेंट, द मास ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड इज द 64 ग्राम। 12 ग्राम के लिए 32 लगता था, तो 24 ग्राम के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, 64 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, तभी क्या होगा, यहाँ पे 88 ग्राम क्या होगा, प्रोडक्ट
फॉर्म होगा। तो ये अभी देख के भी पता चलता था, इसलिए ये आ जाता है। लेकिन कभी कभी अगर पॉइंट में दिया जाए तो यही मेथड आपको यूज़ करनी कि इतने के लिए इतने की ज़रूरत थी तो इतने के लिए कितना लगेगा, ऐसे क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है। तो ऐसे जो न्यूमेरिकल है आपके एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकते थे, ये आपकी एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। सी द सेकंड वन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विथ सम कार्बन। ऑक्सीजन 32 ग्राम है, कार्बन के साथ रिएक्ट हो रहा है और यहाँ पे 56 ग्राम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड है, डाइऑक्साइड नहीं। हमें क्या करना है, फाइंड आउट हाउ मच ऑफ मास मस्ट बी यूज। कार्बन का कितना मास यूज होता है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उन्होंने क्या कहा, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट हो रहे हैं और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो ये 12 ग्राम होगा। ये होता है 16, तो ये 16 ग्राम होगा। और ये कितना फॉर्म करेगा, 28 ग्राम। तो ये क्या हो गया, ये एक्चुअल में होने वाला है, मतलब आइडियली क्या होगा, ऐसे होगा जब बैलेंस रिएक्शन करोगे उसके हिसाब से। अभी उन्होंने क्या दिया है, उनका कहना है कि 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन है, 56 ग्राम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, तब कितने कार्बन की ज़रूरत है, कितना कार्बन रिक्वायर्ड होगा। तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं कि 16 ग्राम ऑक्सीजन को रिक्वायर्ड था कितना, 12 ग्राम। जिसे निकालना है उसे हमेशा इस साइड में रखो। 12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब 16 ग्राम को 12 की ज़रूरत थी, तो 32 ग्राम को कितने की ज़रूरत होगी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हाउ मच, तो कितना होगा, हमेशा 12 और 32 की मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय 16, तो कितना होगा 24 ग्राम। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, द मास ऑफ कार्बन यूज्ड इज 24 ग्राम। 16 ग्राम को 12 की ज़रूरत थी, तो 32 ग्राम को उसके डबल मतलब 24 की ज़रूरत पड़ेगी। सी द थर्ड वन, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। यहाँ का प्रोडक्ट क्या है, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, बाय बर्निंग 16 ग्राम ऑफ सल्फर इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। जैसे अमोनिया को फॉर्म करने की प्रोसेस को हैबल प्रोसेस कहा जाता है, वैसे ही सल्फर डाइऑक्साइड को फॉर्म करने की प्रोसेस क्या होती है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम। इन्होंने क्या दिया है कि यहाँ पे सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके क्या फॉर्म कर रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। तो पहले हम क्या करते, एक्चुअल जो है उसे लिख लेते। उन्होंने देखो यहाँ पे एटॉमिक मास भी प्रोवाइड किया है, तो सल्फर का कितना है 32, एक ऑक्सीजन का कितना है यहाँ पे 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, ओके। और यहाँ पे ये कितना फॉर्म होगा 64 ग्राम। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड को मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। इसमें क्या है, एक सल्फर प्रेजेंट है एंड 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट। सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32 और 2 इंटू ऑक्सीजन का जो होता है वो होता है 16, मतलब क्या हुआ 32, 16 2 ज़ा 32, तो ये कितना होगा 64। इसीलिए जो मास होगा सल्फर डाइऑक्साइड का वो कितना आ जाएगा 64 ग्राम आ जाएगा। ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में देखना ही है वैसे भी। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड तो आइडियली ऐसा था। अभी उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि 16 ग्राम सल्फर एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है और यहाँ पे हमें क्या है, कितना मास फॉर्म होगा ये बताना है। तो 16 ग्राम क्या है, 16 ग्राम ही यूज़ करेगा और इसके डबल ही फॉर्म होगा। तो क्या हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे 32 ग्राम जो है सल्फर क्या कर रहा था, 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड को फॉर्म कर रहा था। तो 16 ग्राम ऑफ सल्फर कितना फॉर्म करेगा, कितना फॉर्म करेगा 64 इंटू 16 डिवाइड बाय 32। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करो और उसे इससे डिवाइड कर दो, तो क्या होगा देखो यहाँ पे इसे भी डिवाइड कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 32 ग्राम। मतलब हम लिख सकते हैं द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस 32 ग्राम। इक्वेशन को अच्छे से समझ लो। अगर हमें आइडियल पता है तो हम कोई भी अननोन फाइंड आउट कर सकते।
32 ग्राम 64 ग्राम बना रहा था तो 16 ग्राम कितना बनाएगा, उसका आधा 32 ग्राम फॉर्म करेगा। तो ये इजी वाले न्यूमेरिकल है, इसलिए जल्दी बिना कैलकुलेशन के भी पता चल जाता है, लेकिन कभी पॉइंट में आ जाए तो फिर कन्फ्यूजन हो जाता है। इसलिए यही प्रोसेस फॉलो करनी कि 32 ग्राम सल्फर 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा था तो 16 ग्राम सल्फर कितना बनाएगा, 32 ग्राम। सी द फोर्थ वन, कैलकुलेट द मास ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। अभी सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होने वाला है, तो सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा बाय बर्निंग 64 ग्राम ऑफ द सल्फर। 64 ग्राम क्या है, सल्फर क्या होगा यहाँ पे बर्न होगा इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एटॉमिक मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, एटॉमिक मास कितना होगा सल्फर का, यहाँ पे वो होगा दिया है 32 एंड 16। तो चलो सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो क्या रिएक्शन होगी, सल्फर 3 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा और क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो आइडियली क्या होगा, 32 ग्राम, यहाँ पे 16 3 ज़ा 48 ग्राम, और यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड का कैलकुलेट करो कितना आएगा, 32 सल्फर का 3 इंटू 16 मतलब 32 प्लस 48, ये कितना हो जाएगा, 0 एंड 8 कितना होगा, 80 ग्राम। तो इतना क्या होगा, आइडियली इतना होने वाला है। उन्होंने क्या दिया है अभी देखो यहाँ पे 64 ग्राम क्या है, सल्फर बर्न होगा इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, तब ये कितना फॉर्म होता है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे 32 ग्राम सल्फर जब बर्न हो रहा था तब क्या हो रहा था, 80 ग्राम क्या हो रहा था, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म हो रहा था। तो अभी जब ये 64 ग्राम बर्न होगा तब कितना फॉर्म होगा, कितना फॉर्म होगा, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इससे डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 32। इसे जब सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे ये आएगा 160 ग्राम। मतलब हम लिख सकते हैं द मास ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रोड्यूस इज 160 ग्राम व्हेन 64 ग्राम ऑफ सल्फर इज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे इनको कैलकुलेट करना है, आइडियल लिख लो, उससे हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते। तो एग्जाम में ऐसे न्यूमेरिकल 2 मार्क के लिए हमेशा आते। सी द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये भी आपकी एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, अच्छे से समझ लो। तो क्वेश्चन क्या है, उन्होंने 2 कंडीशन दी है, अभी समझ लो अच्छे से। 2.0 ग्राम ऑफ मेटल बर्न विथ ऑक्सीजन, इट गिव्स 3.2 ग्राम ऑफ द ऑक्साइड। मतलब उन्होंने क्या कहा है, मेटल और ऑक्सीजन की रिएक्शन होके मेटल ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो 2.0 ग्राम और 3.2 ग्राम क्या हो रहा है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। ये पहली कंडीशन दी उन्होंने। दूसरी कंडीशन उन्होंने क्या दी कि एक मेटल है कोई भी, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होके मेटल ऑक्साइड बना रहा है, तो मेटल कितना था, 142 ग्राम ऑफ सेम मेटल हीटेड इन स्टीम टू फॉर्म 2.27। तो यहाँ पे 2.27 ग्राम उसका ऑक्साइड बना रहा है। तो हमें बताना है कि ये कौन से लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, कौन सा लॉ यहाँ से वेरीफाई होता है। तो यहाँ पे देखो, हमें अगर ऑक्सीजन का अमाउंट निकालना होगा तो 3.2 से क्या करेंगे, 2 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे ये कितना होगा, 1.2 ग्राम। ओके, यहाँ पे अगर हमें निकालना है ऑक्सीजन का मास, तो क्या होगा यहाँ पे ऑक्सीजन का मास होगा यहाँ पे 2.27 माइनस 1.47, तो ये कितना आएगा, 0.85 ग्राम। इतना ऑक्सीजन क्या होगा, यूज़ होगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें परसेंट निकालना पड़ेगा ऑक्सीजन का और मेटल का। तो यहाँ पे परसेंट हम निकालेंगे ऑक्सीजन का और मेटल का। तो पहले परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालते। तो ऑक्सीजन का मास कितना है, 1.2, पूरे इसका मास कितना है, 3.2 इंटू क्या होगा, 100। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 37.5%। ओके, परसेंट ऑफ मेटल निकालते, मेटल का मास कितना था, 2.0, पूरे कंपाउंड का मास कितना है, 3.2 इंटू 100। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, अभी दिखेगा देखो, तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये रेशियो आपको मिलता है 62.5%। तो ये कैसे निकाला
कि पूरा मास इतना है, तो पूरे मास में से इतना मास किसका है, मेटल का, तो 100 में से कितना, परसेंटेज मतलब 100 में से निकालते हैं हम। अगर 3.2 में 2% क्या है, 2 ग्राम क्या है, मेटल है, तो 100 में कितना होगा, वो क्या हो गया उसका परसेंटेज। यहाँ पे भी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालते हैं, कितना है ऑक्सीजन का परसेंट, 0.85, पूरा मास कितना है 2.27 इंटू 100। इसे भी लॉग टेबल यूज़ करना पड़ेगा। इसे भी जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको ऑलमोस्ट मिलता है यहाँ पे 37.44%। और यहाँ पे परसेंट ऑफ मेटल निकालोगे तो कितना है मेटल का वेट, 1.42, कितने में से, 2.27 में से इंटू 100। तो इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये आता है 62.56%। तो देखो यहाँ पे ये ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे जो सोर्स है उनका, वो सोर्स भी सेम है। सोर्स क्या है इसका, मेटल एंड ऑक्सीजन, उन्होंने क्या है सेम मेटल, यहाँ पे सेम मेटल और ऑक्सीजन। तो दोनों का सोर्स जो है, सोर्स अब डिफरेंट है, लेकिन कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट है वो सेम प्रोपोर्शन में क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे। तो ये कौन से लॉ को दिखाएंगे, ये दिखाएंगे लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन को क्या करते, ये वेरीफाई करते। अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट बाय वेट। तो दोनों में क्या है, बाय वेट परसेंटेज क्या आ रहा है, कंपोनेंट का सेम आ रहा है। तो ये कौन से लॉ को फॉलो करेंगे, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन। तो क्या करना है, दोनों कंडीशन को लिख लेना है और एलिमेंट का परसेंटेज निकालोगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। आप अच्छे से पढ़िए, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए, लॉग टेबल की भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं, वो बड़ा लेक्चर होगा एक। तो आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।